महाराष्ट्र में भी लगातार हो रही बारिश से शहर शहर जल प्रहार देखने को मिल रहा है, जो आने वाले 3 दिन और तेज हो सकते हैं। मौसम विभाग ने आधे महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश की वजह से मानो शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। महाराष्ट्र में अगले 3 दिन भारी पड़ने वाले हैं। मुंबई, सोलापुर, नांदेड़ समेत कई इलाकों में आसमानी आफत ने खतरे की घंटी बजा दी। मुंबई में काले बादल ने पूरी माया नगरी को घेर लिया है और सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। तटों पर समंदर की लहरें भी लोगों को डराने लगी हैं। मुंबई में भारी बारिश के चलते माटुंगा में सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं। यातायात बुरी तरह प्रभावित है। लगातार पानी निकालने का काम जारी है। मुंबई में सुबह से ही जारी मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी है। बीएमसी ने सुरक्षा कारणों से बड़ा कदम उठाते हुए शहर के सभी स्कूल और कॉलेजों को दोपहर के बाद बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस बीच माटुंगा इलाके में बच्चों से भरी एक स्कूल बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। हालात बिगड़ने से पहले ही माटुंगा पुलिस टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और सभी छोटे बच्चों को सुरक्षित निकालकर माटुंगा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में भीषण जाम लग गया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। बीएमसी ने भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी किया है। बीएमसी की तरफ से नागरिकों के लिए एक 916 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। मुंबई के पोस्टल कॉलोनी में हूँ। ये वो इलाका है जो लो लाइंग इलाका कहा जाता है और यहाँ पर साल दर साल यही स्थिति होती है। इस वक्त मैं चल रहा हूँ, देखिए पानी में, और घुटने से ज़्यादा ऊपर तक का पानी है और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा गहरा होता जाएगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में जाना भी खतरा है। और आप देखिए यहाँ पर बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरह से पानी में डूबा है। गेट का आधा से ज़्यादा हिस्सा पानी में चला गया है। जो सेफ्टी वॉल है वो उसका महज 1.5 से 2 फीट का हिस्सा जो है वो बचा हुआ, बाकी सारा हिस्सा पानी में डूब गया है। लोगों के घरों में पानी जा चुका है। इस तरह मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर घरों के अंदर पानी चला गया है। पूरी तरह से ये गेट का आधा हिस्सा पानी में डूबा है और घर के अंदर पानी भरा। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इस तरह की स्थिति साल दर साल होती है। ये जो पूरा मैदान है, इस मैदान में पानी है। रोड के दोनों तरफ जो हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। जहाँ तक आपकी को कैमरे के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, पूरा का पूरा जो इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है। इस तरफ का जो हिस्सा है ये पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। मुंबई के ऐसे कई लो लाइंग इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और इसी पानी के रास्ते से ही लोगों को आगे जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सावन बीत गया लेकिन अब भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है। कई घरों और दफ्तरों में पानी भरी गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे ट्रैक पानी से लबालब हो गए हैं। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन बारिश ने इसकी रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। जलभराव के कारण कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं। स्लो और फास्ट लोकल ट्रेनों में भी कुछ रूटों पर 4 से 6 मिनट की देरी हो रही है। यात्रियों की भारी भीड़ और देरी के कारण स्टेशनों पर अफरा तफरी का माहौल है। मुंबई के कुर्ला नेहरू नगर में भारी जल जमाव के साथ लोगों को ट्रैफिक की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई के बाहर से कल्याण डोंबिवली थाने से मुंबई काम करने आने वाले लोग वापस अपने घरों का रुख करने लगे हैं। इस वक्त मैं कुर्ला में मौजूद हूँ और कुर्ला नेहरू नगर की स्थिति अगर आपको दिखाऊंगा तो आप तस्वीरों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश लगातार कहर बरसा रही है। जिस तरह से एक तरफ जो है जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हुई है तो दूसरी तरफ वहीं ट्रैफिक जैसी स्थिति भी अब लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लगातार जो लोग थे वो अब अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग मुंबई बाहर से काम करने आते हैं, थाने, डोंबिवली, कल्याण की तरफ से
मुंबई काम करने आते हैं वो भी अब जो है अपने घर का रुख करने लगे हैं, क्योंकि स्थिति जो है लगातार बिगड़ती नजर आ रही है। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये तस्वीर विलेपार्ले इलाके की है, जहां बारिश की वजह से जाम लग गया। सड़क पर ट्रैफिक जाम से लोग परेशान दिखे। सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखी। जाम की वजह से घंटों तक गाड़ी एक ही जगह पर फंसी रही। वहीं अंधेरी में भी तेज बारिश की वजह से सबवे में पानी भर गया। प्रशासन ने सबवे को बंद कर दिया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। आपको बता दें कि सबवे अंधेरी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। महाराष्ट्र के वाशिम में नदी में बाढ़ की वजह से हाईवे पूरी तरीके से ठप है। छत्रपति संभाजीनगर से नागपुर हाईवे के चारों ओर पानी भरा हुआ है। नदी में हमेशा बाढ़ की स्थिति रहती है और ये मुसीबत तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हैवी रेनफॉल के दौरान अगर हाई टाइड हो तो ये जो पानी यहाँ जमा होता है वो बाहर नहीं निकल सकता, यानी समुद्र में नहीं जा सकता है। तब बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है और उससे बचने के लिए फिर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाती है। ऑफिस बंद कर दिए जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया जाता है। मुंबई में एक बार फिर भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव देखा गया, जिससे लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। सायन, अंधेरी सबवे, लोखंडवाला और वीरा देसाई रोड जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। सुबह से जारी तेज बारिश के कारण मुंबई के लिए पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसे बाद में रेड अलर्ट में बदल दिया गया। कई इलाकों में जल जमाव से लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में 20 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। जो मैं आपको तटीय इलाकों की हालत दिखाने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर आए हुए हैं। मुंबई के आसपास जो अरब सागर का तटीय इलाका है वहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है और उसकी वजह से ही जो इम्पैक्ट है मुंबई और मुंबई के आसपास का एक बड़ा बेल्ट है, जहां पर ये असर आप साफ तौर पे होते हुए देख रहे हैं। जो हाई टाइड आएगी वो शाम के वक्त आएगी, जबकि 6:53 का वक्त हो रहा होगा। पीक आवर्स का टाइम होगा मुंबई में। जो लोग हैं वो जो कामकाजी लोग जो निकले हुए हैं वो दफ्तर से अपने घर जाने के लिए निकलेंगे। अगर मुंबई में तकरीबन 15 दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र में मुंबई समेत अन्य इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे आम जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। मुंबई में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। खासकर शहर के 2 सबसे व्यस्त इलाके अंधेरी सबवे, कुर्ला और लोखंडवाला में भारी मात्रा में पानी भरने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। हालात यहाँ पर है बहुत ज्यादा खराब। लोगों की गाड़ी खराब हो गई। यस। क्या नाम है? प्रथमेश। अच्छा, ये तो प्रथमेश, क्या हालात हैं? कितनी मुसीबतें आ रही हैं आप लोगों को? क्या दिक्कत है? बारिश तो सुबह रात से चालू है। हाँ। तो आई थिंक मेरे को तो नहीं लगता बंधन वाले करके। और बाकी लोगों की भी गाड़ियाँ प्रॉब्लम आ रही है? आगे है। हाँ, आगे। तो ये यहाँ पे हर साल होता है? यहाँ पे हर साल हाँ। महाराष्ट्र में अगले 3 दिन भारी बढ़ने वाले हैं। मुंबई, सोलापुर, नांदेड़ समेत कई इलाकों में आसमानी आफत ने खतरे की घंटी बजा दी है। वाशिम में भी लगातार हो रही बारिश से रिसोड तालुका में कुक्सा माइक्रो प्रोजेक्ट ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे आसपास के लोग सहमे और डरे हुए हैं। वहीं नांदेड़ में भी मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी हुई है। इस बीच तेज बहाव में एक शख्स की लापरवाही उस पर भारी पड़ गई और उसकी थार सैलाब के सामने हार गई। दरअसल तेज बारिश से नदी नालों में उफान आ गया और हिमायत नगर जलगांव मार्ग के अंडरपास में कई फीट पानी भर गया। इसी दौरान एक थार एसयूवी पानी में फंस गई जो बहने लगी। हालांकि हाईवे फ्लाईओवर पर मौजूद ग्रामीणों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।